वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोमङ्गलिं पते ओचामि समयपावड मिनमोसद केवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के 356 से 365 10 गाथाओं के ऊपर विगत 8-10 दिनों से चर्चा चल रही है। बात तो सरल है बट हम आराम से जा रहे हैं क्योंकि समझ में बैठना बहुत जरूरी है। निश्चय व्यवहार दोनों के कथन है। निश्चय यथार्थ है, व्यवहार कहने मात्र का है। निश्चय जैसा है वैसा कहता है, बताता है, जानता है, ऐसा ही जानना ऐसा ही चाहिए। व्यवहार जो है वह किसी को किसी ने मिला के कहता है। व्यवहार है मतलब कोई व्यवहार कोई व्यक्ति नहीं है। व्यवहार ये कथन की पद्धति है, जानने की पद्धति है। जानने की पद्धति मतलब कोई विषय को जो भी ज्ञेय है उसको कैसे जाना जाए, इसकी ये पद्धति है। वस्तु में कोई व्यवहार निश्चय नहीं होते नहीं है, यह तो श्रुति ज्ञान में ही लगते हैं। कल हम जैसे आचार्य देव की तात्पर्य टीका में हमने निश्चय के कथन कैसे चलते हैं वो चीज़ के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें से ज्ञायक और दर्शक दो की चर्चा हुई है। चारित्र और श्रद्धान की चर्चा उन्होंने बहुत अच्छी उठाई है। चारित्र में एक दो अच्छे बिंदु खोले उन्होंने। 640 नंबर पेज पे अंतिम पैराग्राफ, उसके ऊपर वाला हमारा कल हो गया था। ये कह रहे हैं इसी प्रकार मतलब जो चर्चा चलते आ रही है, कलई की कहो, सफ़ेद मिट्टी की कहो, चूने की कहो, जो कुछ कहना है कह दो। उसी सफ़ेद मिट्टी के दृष्टांत से, उदाहरण से संयत आत्मा त्याज्य परिग्रह आदि पर द्रव्य का निश्चय से त्यागी नहीं होता है। ये जो अपना आत्मा है, जो संयत आत्मा है, संयत आत्मा मतलब संयम से परिणत आत्मा। इसे तो कल भी चर्चा चल रही थी। एक ज्ञान गुण है, एक ज्ञान गुण की पर्याय, एक दर्शन गुण है, एक दर्शन गुण की पर्याय। इसी एक संयम गुण है या चारित्र गुण है और एक चारित्र गुण की पर्याय। ऐसी भी आगे श्रद्धान की बात आएगी। एक श्रद्धा गुण है और एक श्रद्धा गुण की पर्याय। पर्याय एक से ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि जैसे ज्ञान की एक साथ 4 पर्याय हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसकी अभी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं। तो यहाँ जो संयत की चर्चा चल रही है, संयत रूप परिणत की चर्चा चल रही है। गुण तो वैसा ही परिणमित हो रहा है। कैसा? शुद्ध रूप, पूर्ण रूप अपने आप परिणमित हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। पर्याय में संयम था नहीं, पर्याय में श्रद्धा ठीक थी नहीं, अब ठीक हुई है, तो उसका कैसे परिणमन होता है वो चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे सफेद मिट्टी निश्चय से पर द्रव्य रूप दीवार की नहीं है, वैसे ही संयत आत्मा, संयमी आत्मा त्याज्य, त्यागने योग्य, जहाँ यह आता है वह त्यागने योग्य लगाना, और ये त्याग करने वाला है। तो ये आत्मा त्याज्य परिग्रह आदि पर द्रव्य का निश्चय से त्यागी नहीं होता है। मतलब हम यथार्थ स्वरूप से देखें तो ये आत्मा हमारा आत्मा है। आज तक जितने भी संयमी हुए हैं, जिन्होंने भी घर गृहस्थी को संयम अलग अलग प्रकार के संयम, मैं कल भी कह रहा था, एक तो 6वां 7वां गुणस्थान वाला सकल संयम है और 5वें गुणस्थान वाला एक देश संयम है। चौथे वाले को हम असंयति कहते हैं क्योंकि चरनानियों का अलाव नहीं करता। तो 6वें 7वें गुणस्थान वाले ने ये जो घर गृहस्थी का त्याग किया है, गृहस्थ अपना त्याग कर, जो टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है अनंत और सिद्ध आदि के स्वरूप में, तो वहाँ पे ये व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है। अभी जो चर्चा चल रही निश्चय की,
तो कह रहे निश्चय से पर द्रव्य को त्यागा ही नहीं। त्यागा क्यों नहीं साहब? क्योंकि उसके पास में निश्चय से त्याग स्वरूप धर्म है। तो क्या वहां त्याग स्वरूप अभोग स्वभाव की वजह से उसने पर द्रव्य को ग्रहण किया ही नहीं था, तो त्याग क्या करे? जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग कैसे करे? तो साहब इतने काल तक क्या था? इतने काल तक सिर्फ उस राग को ग्रहण कर रहा था। कौन से राग को? गृहस्थ पने में रहने के, वस्त्र आदि धारण करने के। वो राग उसका था, उस राग का त्याग कर दिया तो उपचार से कहने में आता है कि इन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया। 5 महाव्रत ग्रहण कर लिए, समस्त परिग्रह का त्याग कर लिया, 14 अंतरंग परिग्रह और बाहर के 10, ऐसा उपचार से कहने में आता है। तो निश्चय से क्या है? तो देखिए क्या कह रहे हैं, तो वह पर द्रव्य का निश्चय से त्यागी नहीं होता है, उनसे तन्मय नहीं होता है। ग्रहण किया ही नहीं तो ग्रहण करते वक्त भी तन्मय हुआ नहीं, तो छोड़ने के वक्त भी तन्मय नहीं होगा। दोनों अपेक्षा में तन्मयता है ही नहीं, तो उनसे तन्मय नहीं होता है, ऐसा अर्थ है। तो क्या होता है? निश्चय से संयत तो संयत ही है, संयमी तो संयमी ही है, चारित्रवान तो चारित्रवान ही है। तो चारित्र क्या है? तो बहुत अच्छा लिखा, देखो अगली लाइन में, निर्विकार निज मनोहर आनंद लक्षण रूप निज स्वरूप में रहता है, ऐसा अर्थ है। तो चारित्र क्या है? संयतपना क्या है? तो जो अपना स्वरूप है, निज स्वरूप कैसा है? निज स्वरूप निर्विकार है, निज है, मनोहर है और आनंद लक्षण रूप, ऐसे स्वरूप में रहना चारित्र है। कल ज्ञायक में क्या पढ़ा था? ज्ञायक स्वरूप में रहता है, दर्शक स्वरूप में रहता है, संयत स्वरूप में रहता है। तो स्वरूप में रहना ही निश्चय से ज्ञायकपना है, दर्शकपना है, संयतपना है और श्रद्धा। स्वरूप से बाहर जाना ही निश्चय से ज्ञायकपने से चीरना है। जाता कोई नहीं, बट पर्याय में वो जो भी गलती करता है या उसकी जो भूल होती है, बस इतनी सी भूल है। तो स्वरूप में रहना ही सब कुछ। तो ये स्वरूप कैसा है? 2 बार नीच का यूज किया उन्होंने। निर्विकार है, विकार रहित, विकार रहित था नहीं और किसी ने विकार रहित किया ऐसा नहीं है। स्वरूप अनादि से विकार रहित है, अनादि से विकार है। किसका स्वरूप विकार रहित है? विद्वान का, आचार्यों का, गंधर्वों का, किसका? तीर्थंकरों। ये कहते सभी जीवों का स्वरूप वर्तमान में, भूतकाल में भी था, भान नहीं थी, हमारी भूल है। हमारी मतलब जिसने उसका भान नहीं किया। और ये जीव संयत क्यों हुआ है? स्वरूप का भान हो गया। इसलिए चौथे गुण स्थान में अध्यात्म उसको संयत कहता है। चौथे गुण स्थान में मुमुक्षु संयत कहता है। मित्र भाई हमारे कहते हैं छठे सातवें में संयत होगा, बट वो कहते चौथे में नहीं होगा, शुद्ध उपयोग नहीं होगा। हम कह रहे शुद्ध उपयोगी चौथे में ही होगा। कैसे होगा? क्योंकि अंदर उसकी चारित्र की परिणति देखे तो वह निर्विकार, जिसमें किंचित मात्र विकार नहीं है, ऐसे निज मनोहर। हम लाखों रुपए खर्च करते हैं मनोहर दृश्य देखने के लिए। कहाँ गए थे? तो बोलते अमेरिका गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, 2 महीने घूम के आ गए। सब 3 लाख रुपए का पैकेज था, 2 लाख रुपए का पैकेज था। ये कहते ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है। मनोहर निज कैसा है? मनोहर। उस मनोहर में सब आपको क्या पता? ये कह रहे हैं सब इनको क्या पता? ये अनुभव कर रहे हैं। अमृतचंद्र कहते हैं कि ये मैं स्वयं अनुभवी, वो अनुभव करेंगे हमें भी ख्याल में आ जाएगा। उस अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या समर्पण करना पड़ेगा? कह रहे करना कुछ नहीं पड़ेगा,
जो भ्रम है उसको त्यागना पड़ेगा। जो परद्रव्य के प्रति आसक्ति, समस्त परद्रव्य के प्रति अपना ये निर्विकार स्वरूप छोड़कर जितने भी परद्रव्य के प्रति एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व भाव है, 3 लोक 3 काल के, उनके प्रति मन वचन काय से छोड़ना, अंदर बाहर में कुछ नहीं छोड़ना। बाहर में जैसा पड़ा है वैसे पड़े रहने देना। घर को घर में रहने दो, सोफे को सोफे में रहने दो, गाड़ी को गाड़ी में रहने दो, धन को धन में रहने दो। ज्ञान श्रद्धा से काम हो जाए। अनेकों ने किया है, हम भी कर सकते। अनेकों ने नहीं, अनंतों ने। अनेक में अनंत आ ही जाते हैं, बट अनेक में लगते 2, 5, 10 ने किए होंगे, अनंत करके चले गए, कुछ नहीं किया हो ज्ञान। और एक बार ये हो जाता है, ये स्वरूप की लीनता हो जाती, स्वरूप में रहना हो जाता है अंतर्मुहूर्त के लिए, तो बोलते ये जैनी हो गए। तो सब इतने दिन जैनी नहीं थे जैनी थे, नाम जैनी थे, ये परिवर्तित हो गए, ये निश्चय जैनी हो गए। निश्चय जैन तो ये निश्चय जैन तो प्रकट करने के लिए जो करना पड़े वो कर देना चाहिए। सब इसमें तो फिर हमारा बाहर का सब छूट जाए, कुछ छूटा नहीं। भरत जी का क्या छूट गया? ना सरवार सिद्धि छूटा, ना 6 खंड छूटा, क्या छूटा? छूटा क्या? आदिनाथ का क्या छूट गया? सब बाद में तो छोड़ दिया उन्होंने। वो कितने साल बाद छोड़ा? 83 लाख पूर्व की आयु हुई, फिर छोड़ा आदिनाथ भगवान। जब छूटना है छूट जाएगा, अभी उसकी जल्दी नहीं, अभी तो बस। और छोड़ना भी कुछ नहीं है, ये कह रहे परद्रव्य को कुछ भी छोड़ा नहीं, परद्रव्य छूटता ही नहीं। क्यों साहब? परद्रव्य ग्रह तो साहब हम अभी हमारा परिग्रह था, दिवाली के टाइम पे हम इतना सब परिग्रह निकाल देते, सब हमने इतना कचरा निकाल दिया। सुनते माताओं बहनों का, इसका उसका चलता रहता है फोनबाजी उधर कि साहब हमने 3 बैग्स अभी निकाल दिए, बहुत पुराने कपड़े उपड़े पड़े थे 5 साल से, हमने त्याग कर दिया। तो त्याग करने वाले कौन है? तुमने ग्रहण ही नहीं किया, तो कपड़ा कह रहा, वस्तु कह रही कि तुमने हमारा ग्रहण किया था, अब हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। पुण्य के उदय से जितना आना है आएगा, पुण्य का उदय जब तक है तब तक जितना रहना है रहेगा। पाप का उदय उस संदर्भ में होगा तो वो चला जाएगा, किसी भी निमित्त से जाएगा, जल के जाएगा, चोरी होके जाएगा, या खुद होके दे देगा, लो भैया तुम छोड़ देते हो, कुछ भी करके जाएगा। तो उसको तो कुछ करना ही नहीं। ये निश्चय क्या कह रहा है? निर्विकार निज, निज मतलब अपना स्वयं का, निजी, मनोहर, मन को हरने वाला, हरिहर नहीं, मनोहर। मन को कौन से हरने वाला? भाव मन को हरने वाला। भाव मन क्या है? श्रुति ज्ञान भाव मन, श्रुति ज्ञान को हरने वाला। वो श्रुति ज्ञानी बार बार चाहता है कब मैं अंदर जाऊं शुद्ध उपयोग में, रह नहीं पाता है, उसकी कमजोरी, वापस बाहर आ जाता है। बट इतना मनोहर होता है कि मुनिराज हर अंतर्मुहूर्त में उसके पास चले जाते, शुद्ध उपयोग करने चले जाते, सैकड़ों बार हो जाता है शुद्ध उपयोग। इतना मनोहर है, कल्पना नहीं कर सकते हम, शब्दों में बयां करना पॉसिबल ही नहीं। अनुभव से, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। युक्ति अनुमान से निर्णय करना चाहिए, युक्ति पे ही निर्णय होगा और फिर स्वानुभव होगा कि क्या सही में ऐसी मनोहर वस्तु हो सकती मेरा। और वो भी क्या कह रहे? रूप नहीं कह रहे, स्वरूप कह रहे। स्वरूप और रूप में फर्क है, स्वरूप में स्व लगा हुआ है, पर रूप की बात नहीं कर रहे। ये मनोहर कौन है? मेरा रूप। मेरा मतलब जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, सबका ही रूप ऐसा ही है। ऐसे स्वरूप में रहना चारित्र है। तो चारित्र क्या नहीं है कि वस्त्र आदि को त्याग करना, ये चारित्र नहीं है, चारित्र का मल है, ये शुभ भाव है। घर गृहस्थी को त्याग करना, केश लोच करना चारित्र है साहब, कड़े कड़े आहार लेना चारित्र है साहब। देखो ना चारित्र की कितनी महिमा है। ये तो स्थूल बुद्धि वाले को महिमा लगेगी, वो फिर उसके अनुसार जैसी उसकी भावुकता होगी वैसी भावना करेगा।
यथार्थ चारित्र क्या दिखा रहे हैं? चारित्र की पर्याय को दिखा रहे हो। चारित्र की पर्याय कहाँ हो रही है? अमूर्तिक आत्मा में। मूर्तिक शरीर वाली चारित्र की पर्याय नहीं। वो आधार निक्षेपण में पीछे से कमंडल से करना, ये चारित्र नहीं। संयतपना क्या है? निर्विकार निज मनोहर आनंद लक्षण रूप निज स्वरूप में रहना संयत है। उसका अर्थ वो है, ऐसा अर्थ है उसका। किसका अर्थ? संयतपने। संयतपने का अर्थ बता रहे हो, भावार्थ बता रहे हो। ऐसा संयतपना होगा तो वो सकल संयमी, देह संयमी। और ऐसा सकल संयमपना अंदर में उत्पन्न नहीं हुआ है। संयतपना बाहर में 28 मूल लेके भी फायदा नहीं है, उसको द्रव्यलिंगी कहेंगे। अंदर निश्चय वाला ये है, स्वस्वरूप में रहने वाला संयतपना। तो बाहर का संयतपने को संयतपना कहा जाएगा उपचार से, व्यवहार से। और अंदर वाला नहीं है, अष्टपाउर जी में कुंद कुंद देव धुलाई कर देंगे द्रव्यलिंगी की। बाहर में गड़बड़ नहीं है। बाहर में गड़बड़ वाले को तो कुलिंगी कह देंगे, अन्य लिंगी नहीं। अन्य लिंगी तो 363 वाला है। कुलिंगी तो नग्नत्व ले लिया और बाहर के 28 भी बराबर पाल लिया। अभक्ष आदि का सेवन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, व्हाटएवर कर रहा है, उसकी तो बात ही नहीं। अब ये संयतपना अगर नहीं हमारे समझ में आया तो हम बाहर के नग्नत्व को देख के खुश हो जाए, उसी में उलझ जाए। इसको पकड़ना चाहिए। इसको क्यों पकड़े साहब, क्या कारण है? तो बोलते हैं भैया तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तो सुखी होना है। सुखी कैसे होगे? मोक्ष प्राप्त करके। मोक्ष और सुखी की तो मोक्ष कैसे पहुंचोगे? मोक्ष मार्ग पे चल। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग। तो चारित्र यही तो है, ये निश्चय चारित्र है। अभी निश्चय चारित्र को नहीं समझोगे तो तुम्हारा प्रकट कैसे होगा? और ये समझे बिना ही तुम जल्दबाजी में कोई प्रतिमा धारण कर लोगे, श्रावक आदि की, नग्नत्व धारण कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, गड़बड़ कर दोगे ना तुम। क्योंकि व्यवहार वाला जो परद्रव्य के त्याग वाला है वो अब उतारते, व्यवहार अब उतारते 10 बार चर्चा करके आ गया, 50 बार। अब फिर भी नहीं हमारे प्रकाश में पड़ता तो हमारी गलती। और निश्चय यथार्थ, निश्चय का यही सत्यार्थ स्वरूप है संयम का। संयम का स्वरूप क्या है? अपने स्वरूप में रहना। अपने स्वरूप में, जैसे कोई लड़का है, जैनी का लड़का कह दो चले, स्थूल उदाहरण एक देश है, अपेक्षा समझना। और व्यापार आदि सब करता था अच्छे से, घर गृहस्थी के काम अच्छे से करता था, 20, 22, 25 का होगा। और कुछ प्रसंगवश सप्तव्यसनी मित्रों के साथ में सप्तव्यसन करने लग गया। व्यापार आदि छोड़ दिया, अच्छे से अपना जो काम करता था और यहाँ लग गया। पर अब ऐसे 2-5 साल चले गए और मान लो उसके भी पुण्य का उदय होगा और किसी के कहने से उसको समझ में आ गए सप्तव्यसनी का कार्य अपना दे, ये अच्छा नहीं। तो सप्तव्यसनियों की संगति छोड़कर और वो वापस अपने व्यापार आदि की संगति करता है। व्यापार आदि जो भी उसके कर्तव्य होंगे लोक व्यवहार में करता है। तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा हो गया, 2-5 साल बहुत अपने मार्ग से च्युत हो गया। हम क्या कहते हैं उसको? सामान्य। अब उसका व्यापार करना ये उसका काम है, ये उसका स्वरूप है। स्वरूप मतलब एक देश उदाहरण है लौकिक का, धन आदि कमाना, अपने कर्तव्य करना, ये वो करने लग गया तो वो स्वरूप में रह रहा है। और उसने इन मित्रों को, पर द्रव्यों को त्याग कर दिया जो सप्तव्यसनी थे, तो उसने वो छोड़ दी। तो दोनों अपेक्षा से कथन चलेगा। एक तो क्या है, व्यवहार कहेगा सब उसने सप्तव्यसनी मित्रों का त्याग कर दिया, ये 2 द्रव्य में संबंध स्थापित किया, जो आगे चर्चा आएगी, हम करके भी आए अमृतचंद्र आचार्य की टीका में। और निश्चय से क्या कहेंगे? निश्चय से वो अपने काम में लीन रहता है, ये उसका स्वरूप। तो उसने परद्रव्य का कहा त्याग किया, मित्रों का कहा त्याग किया? सब किया ना उसने।
कहाँ किया? अपना काम करना, उसको तुम अन्य द्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य का त्याग कर दिया, सप्तविष्णु मित्रों का त्याग कर दिया, ऐसा उपचार से कहना है तो कहो, बाकी वो अपना काम कर रहा है। ऐसे ही ये आत्मा, अपना आत्मा मतलब अपनी पर्याय, अपनी चारित्र आदि की पर्याय, ज्ञान चारित्र आदि की जो मुख्य पर्याय है, ये अनादि काल से अपना काम छोड़ बैठी। वो तो भी पहले करता था व्यापार और फिर छोड़ दिया और फिर वापस सही लाइन पे आ गया। ये तो अनादि काल से इसने अपने स्वस्वरूप में लीनता ही नहीं की। आनंद लक्षण रूप निर्विकार मनोहर, इसने इसका भान ही नहीं किया। कब से? अनादिकाल। हम उसको टोकने देंगे? हम चर्चा क्या करते हैं, निंदा नालस्ती चलती रहती। सब देखो बाजू वाला लड़का को क्या हो गया, सब तो व्यसन करने लग गया, कितना अच्छा लड़का था, पिता भी कितने अच्छे थे, क्या अच्छे थे। हम क्या करते हैं, वो हमें बुरा लगता है। और हम ये जो परद्रव्य में रत हो रहे, परद्रव्य के पीछे अशुभ रहो या शुभ रहो, दोनों ही, दोनों। क्यों? अशुभ कुशील है और शुभ सुशील है, वो तो पहले खंडन करके आ गए, दोनों तो कुशीली। तो ये परद्रव्य में रत होते आ रहा है। जब इसको भान आता है स्वस्वरूप का, परद्रव्य से भिन्न, तो यहां से निकल के स्वरूप तरफ आता है, तो उसका यहां से निकलना निमित्त की अपेक्षा से कहेंगे परद्रव्य का त्याग कर दिया उसने, जो व्यवहार के कथन में आएगा अभी और कर भी आए चर्चा। और निश्चय की भाषा में स्वद्रव्य का ग्रहण कर लिया, स्वरूप में रत रह रहा है, स्वरूप में लीन रह रहा है। इसी स्वद्रव्य स्वरूप में लीन रहना ही परद्रव्य का त्याग। परद्रव्य के संदर्भ वाले अपने इच्छा का, विकल्प का, कर्तृत्व का, एकत्व का, ममत्व का, भोक्तृत्व का त्याग। इतना सा निश्चय धर्म है, जैन धर्म इतना सा सारांश में। अभी ये परद्रव्य का त्याग कब होगा? श्रद्धा की पर्याय में और ज्ञान की पर्याय में, ये तो जिसके उसके पुरुषार्थ पे डिपेंड। पुरुषार्थ क्या? परद्रव्य की आसक्ति की थी, उस आसक्ति को अंदर से तोड़ना। परद्रव्य से मैं सुखी हो सकता हूं, परद्रव्य मेरा कल्याण कर सकता है, ये नहीं रहेगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं रहूंगा तो इसका कुछ नहीं होगा, ऐसी अभिप्राय की वासना खुद की है, खुद को ही तोड़नी। तोड़नी मतलब कहीं जाके दो टुकड़े करने नहीं, वो अंदर से ही खत्म करें। ज्ञान से, ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी बीच में डाल देंगे, खत्म कर। वो जो जितना कर पाएगा उसका जैन धर्म प्रकट हो पाए। और ये वाला काम नहीं करेंगे निश्चय वाला, तो जो व्यवहार के नाम पे हम पंच कल्याणक मनाते हैं, विधान मनाते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं, ये महावीर भगवान का, इसका उसका, या कुछ भी और करते हैं, बहुत सारे करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, देव पूजा करते हैं, गुरुपास्ती करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय भी सालों से कर रहे, और अंदर में ये काम करने के लिए पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। अंदर में परद्रव्य के प्रति अभिप्राय की वासना टूट नहीं रही, काम ही नहीं हो, काम ही नहीं होगा ही नहीं। सावी मिथ्या एकांत, सम्यक एकांत, क्योंकि एक से ही काम होने वाला, अनेक से काम नहीं होना, स्वस्वरूप से ही काम हो। क्यों साहब? मनोहर है वो, कैसा है? तो हमने अभी सालों में इतने सारे बाकी के बाहर की उलझने सब की, नहीं करना ये नहीं कह रहा हूं, पाप से तो ये बेटर ही, दान व्रत शील तप आदि जो भी शक्ति प्रमाण है, बट मिथ्या नहीं करना, कुदेव को गुरु को धर्म का सेवन नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना, भावुकता, भान रखना, भान भूलना नहीं, व्यवहार के नाम पे कुछ भी उद्योग नहीं करना। उद्योग कर रहे हैं तो खुद डूबेंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं लज्जावश, भयवश, लोभवश, फलाने वश कुछ भी करेगा डूबेगा। तो स्वरूप अच्छे से समझना, सच्चे धर्म में आए, दूसरा आके फायदा ले रहा है तो अपन तो उसमें जन्मे, अपन ने तो अच्छे से फायदा लेना चाहिए, अपन तो ले ही नहीं रहे, अपन तो वही 50 साल से कर रहे, बोले इतनी पढ़ाई कर ली तो उल्टी काम चल रहा है। काम क्या हुआ बराबर से? काम होना चाहिए ना, काम हुआ कब कहा जाएगा?
बाहर में हो ही नहीं रहा, तो अंदर में भी गड़बड़ है। जब गृहीत मिथ्यात्व ही छूट नहीं रहा है तो अगृहीत कहां से छूटेगा? बहुत दूर है। और मिथ्यात्व ही छूटा नहीं तो ज्ञान सम्यक नहीं, चारित्र सम्यक नहीं, मोक्ष मार्ग कहां से होगा? मोक्ष मार्ग नहीं तो सुख कहां से होगा? तो कितना ही बैठो काम नहीं होगा हमारा। सब पंचम काल वाले, हम ऐसी रहो भाई, हम क्या करें, अब तुम्हारी होना रही ऐसी। इतना महत्वपूर्ण है ये काम, इसके लिए पूरा जोर लगा देना है। और ये काम हो गया, मनुष्य वो सार्थक हो गया। और ये काम नहीं हुआ, बाकी काम के नाम पे हमने हिंसा, चोरी, झूठ, परिग्रह, क्रोध आदि या 5 इंद्रिय के विषय कितने भी किए होंगे, कितने भी घूमे होंगे, कुछ भी किया होगा, या पुण्य के नाम पे कितने भी 8 द्रव्य नहीं 50 द्रव्य चढ़ाए होंगे, और खड़े कर दो दए द्रव्य, और नया खड़ा कर दो आप धर्म के नाम पे, उलझ ही जाओगे, क्रियाकांडी रह जाओगे। 205 नंबर की गाफा देख लेना, बहुत जन क्रियाकांड में ही खत्म हो जाते हैं। ज्ञान से ही इसकी प्राप्ति होगी, ज्ञान करो। ये कान से लेके ये कान से छोड़ना क्या काम का है? थोड़ा अंदर तो जाने दो। वो बीरबल की तीसरी जो डॉल थी वो डॉल तो बनो कभी। कितना दिन तक ये सुनेंगे, छोड़ते जाएंगे, जैसा करना वैसी उल्टे गड़े के मारो, कब तक करेंगे? निश्चय से सैयदपना क्या है? और अपनी बात कर रहे, उस स्वरूप में जाने की बात कर रहे, स्वरूप में रहने की, कोई दूसरी की हमाली करने को नहीं बोल। ऐसी दूसरी की हमाली करता बैठे और खुश हो रहा है, और इसको कह रहे स्वयं की हमाली कर, तो हमाली नहीं करता है। स्वयं की हमाली करने के लिए क्या करना है? बस यहां से हटना और यहां आना है, बस इतना सा करना है। प्रजैन धर्म ही ये पर में अनंत वस्तु ही। फिर तुम कुछ भी लो, कोई कहेगा मोबाइल, कोई कहेगा माइक, कोई कहेगा कपड़ा, कोई कहेगा आभूषण, कोई कहेगा गाड़ी, कोई कहेगा धन, कोई कुछ भी कहेगा, भाई सब पर में हमारे लिए। हमने लक्षण जान लिए, हमारा एक चैतन्य लक्षण से छोड़ के बाकी सब हमारे लिए पर। बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। निर्विकार, निज मनोहर, आनंद लक्षण रूप, निज स्वरूप में रहता है, ये चारित्र है। और ये चारित्र नहीं होता, ये देख के कुंद कुंदा आचार्य देव ने द्रव्यलिंगी को कहा, भैया कर क्या रहा है तू भांड के समान, भांड कहा उसको। मेन ये काम है, ये तिरंज कर रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा? उसके तो जाने दो द्रव्यलिंगी की, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम कर लिया तो बहुत अच्छा, शाबाश, बनाए रखना। नहीं किया तो क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी सिंपल चीज, स्वरूप में रहना, अपनी पर्याय, स्वरूप में आने वाली अपनी पर्याय और स्वरूप अपना, दोनों अपने में ही करना ही नहीं, बाहर कुछ भी नहीं करना, बाहर किसी को पता ही नहीं चले, हो गया काम अंदर साहब। सबको ही तो उपस्थित होना चाहिए, वो केवल ही देख रहे, ज्ञान में झलक रहा, उनके तो पहले ही समय में झलक गया। इसी तरह, इस तरह वीतराग चारित्र की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई थी। इसको वीतराग चारित्र, वीतरागता क्या है? ये वीतरागता है। अभी वीतरागता कहां? हम क्या करते हैं? भूसे को कूटते हैं। भूसा मतलब बाहर का, बहिरंग, एक अंदर में ही नहीं। भूसे का क्या, कब तक कूटोगे? भूसे में कुछ भी दम नहीं। टोटरमल जी ने उदाहरण लिया, भाई कोई छिलके से चावल का संग्रह करके रखता है, तू उसे देख के भूसे का संग्रह करेगा तो तू तो मरेगा, क्योंकि तू भूखा रहेगा। हमें बहिरंग में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अंदर में उतरना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहे। उसी प्रकार उस सफेद मिट्टी के दृष्टांत से, सफेद मिट्टी का जो दृष्टांत दिया, उसी से तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन श्रद्धे रूप बाह्य जीवादि पदार्थ का निश्चय से श्रद्धान करता नहीं होता है। भाषा गजब है, उनसे तन्मय नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है, स्वस्वरूप में रहता है, ऐसा अर्थ है। इस तरह तत्वार श्रद्धान लक्षण रूप सम्यक दर्शन की मुख्यता से गाथा हुई।
सम्यक दर्शन के लिए क्या कह रहे हैं? वो बाहर का ये कहने में आता है, पर को पर रूप जानता है। अरे बट पर का कोई लेना देना ही नहीं मेरा। मैंने क्या किया, अज्ञान अवस्था में, मैंने मतलब जो मोक्ष मार्ग से जीव है, अज्ञान अवस्था में वो पर में अहम कर रहा था, पर के साथ एकत्व कर रहा था, कर्तृत्व कर रहा था, भोक्तृत्व कौन कर रहा था? पर्याय कर। गुण नहीं कर रहे थे, गुणों का समरूप द्रव्य नहीं कर रहा था। दृष्टि के द्रव्य ध्रुव कुछ भी नहीं गड़बड़ कर रहा है, ध्रुव एकदम प्योर है, 100 टंची सोना है। पारस के तो चलेगा, पारस ही कहना पड़ा ठीक है, ये बेकारी ये कर रहा है, ये इसीलिए दुखी। तो साहब हमारी होनारी इसी, तो जाओ तुम अभी मत आओ बात कर। तुम्हारा अगर होनार अच्छी होगी तो तुम्हें भाव आएगा ये क्या बेकारी कर रहा है, कौन बेकारी कर रहा है, ये मेरी पर्याय है कि कैसे कर रही है, क्यों हो रहा है, छूटने का उपाय क्या है, भूल क्या हो रही है, उसको भूल क्यों कहते, तो जानने का प्रयास नहीं करते। साइंस है पूरा, ये पूरा विज्ञान है, ये कोई कि मनगढ़ंत बात ही नहीं, सर्वज्ञ क्या विज्ञान है। यहां में बाहर के विज्ञान की महिमा आती है, वो तो डुबाने वाला विज्ञान है। क्यों डुबाने वाला? क्यों? पबजी गेम ने हमारा क्या निहाल कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम कुछ भी गालियां बकते हो, किसी का भी कुछ भी करते हो, किसी भी फोटो बनाते, क्या निहाल कर दिया तुमने वहां वो बना के। वो विज्ञान तुमको तिराने वाला नहीं, ये साइंस तुम्हें तिराने वाला, सच्चा सुख देने वाला, यथार्थ। वो उपाय सब झूठे, सुखी होने के नहीं, दुखी होने के। कल परसों ही मैं कहीं शाम में कह रहा था, 2-3 दिन पहले आया हो, किसी ने पढ़ा भी हो, ये बोले एंटीबायोटिक जो बनाई बच्चों के लिए इफेक्ट ही नहीं कर रहे, 30 लाख बच्चे मर गए। मेरी रिपोर्ट कह, बनाने वाला कौन है? साइंस है। बोले हम साइंस बहुत एडवांस हो गया, वो दवाई इफेक्ट नहीं कर रही, बोले एंटीबायोटिक बच्चों के ऊपर। 30 लाख भारतवर्ष में जहां अभी मरे होंगे। तो बोलो आप कौन सी डेवलपमेंट की बात कर? पहले तो हमें तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पूछो हमारे बुजुर्गों को, हम कह रहे वहां डेवलपमेंट करें, यहां डेवलप करना भैया। यहां की तो श्रद्धा तुझे आती नहीं, तुझे तो फालतू लगता है, तो क्या है, टाइम पास लोगों का काम है। अरे ये प्रॉपर साइंस है, ये अमूर्तिक का साइंस है, ये चैतन्य का साइंस है, ये वितरागियों का साइंस है, ये सर्वज्ञ का साइंस है। इस साइंस को तुम साइंस बुद्धि से देखोगे, तुम्हें कोई बोझा नहीं आए, तुम्हें प्रसन्नता आएगी, तुम्हें खुशी आएगी। अरे क्या बात कर, गजब बात, वाह, निश्चय से कैसी विषय वस्तु, ओ इसी महिमादारी, महिमा आएगी। तो ये पर में कर्तृत्व, एकत्व, भोक्तृत्व, ममत्व की भूल कर रहा था। ये वाला, ये कौन? पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की बात हो गई। यह पर्याय रखना, हमेशा ध्यान रखना, मैं ज्यादा कभी कहूं न कहूं। और ये अनंत मुझे बार बार क्यों करना, ये पूरा अपना आत्मा। अब ये पर द्रव्य में कोई भी रह सकता है, कोई भी रहे, पुत्र भी रहेगा, मित्र भी रहेगा, कलत्र भी रहेगी, धन भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, चेतन अचेतन कुछ भी ले लो आप, शरीर भी रहो, कुछ भी ले लो। तो ये कह रहे हैं पर द्रव्य का इसने श्रद्धानी नहीं किया, कर्तृत्व वाला। वर्डिंग्स वापस पढ़ेंगे तो उसने क्या किया, वो अपने स्वरूप में आ गया, बस हो गया का। सम्यक श्रद्धा क्या है? मैं अनादि निधन तत्व हूं, ऐसी श्रद्धा की पर्याय को प्रतीति होना। अनंत गुणों का समरूप ऐसी नहीं, यही मैं, अनादि निधन मैं, शुद्ध मैं, ज्ञायक मैं, आनंद का कंद मैं, मनोहर मैं, निर्विकार मैं, ऐसी प्रतीति, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तो मजबूरी कहना पड़ रहा है, उसको ऐसा कुछ नहीं आता, बस इतने में ऐसी श्रद्धान होना, बोलते सम्यक, निश्चय सम्यक दर्शन। अब ये निश्चय सम्यक दर्शन अपनी आत्मा का श्रद्धान करने का काम नहीं किया, और बाहर में हमने सम्यक दर्शन की प्रभावना के नाम पे कुछ भी किया, कितने भी मंदिर बनाए, नहीं बनाना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अर्थ का अनर्थ मत करना। कितनी भी वेदियां प्रतिष्ठित कराई, कितने भी इंद्र बन गए, कितने भी तप कर लिए अनशन आदि, कितनी तीर्थ यात्राएं घूम के आ गए, कोरे के कोरे रहेंगे, क्योंकि ये सब पर वस्तु है। ये मंदिर भी पर है,
ये मंदिर के नाम पे होने वाली प्रभावना भी पर की है, और जो इसकी प्रभावना करता है उसकी इसकी भी प्रभावना भूमि का अनुसार हो जाए, नहीं होगी तो नहीं होगी। महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपनी प्रभावना कर ली, निश्चय प्रभावना हो गई, निश्चय वात्सल्य हो गया, निश्चय करुणा हो गई। क्यों? अभी सुखी हो गए, अनंत सुख प्रकट हो गया। पहले था नहीं, अंतर्मुहूर्त पहले, अब हो गए। अब उसके बाद में 66 दिन तक एक भी दिव्य ध्वनि के शब्द नहीं खिल रहे, क्या प्रॉब्लम हो? हुई तो ठीक, नहीं हुई तो नहीं ठीक। इंद्रभूति आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, फर्क क्या पड़ना। अभी मुख केवली कोई होते हैं, केवली में सामान्य केवली के अनेक भेद है, देख लेना चाहिए। बोलते ही दिव्य ध्वनि कीर्ति नहीं होती, उपसर्ग भी नहीं है, केवल ज्ञान हो गया बट मुख में रहेगा। मान लो 10, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 1 लाख पूर्व, जितना भी काल रहेंगे, एक शब्द बोलेंगे नहीं, मुख केवली। अब वैसे ही मोक्ष चले गए, उन्होंने सब कुछ भी प्रभाव नहीं किया, काम किया, अरे उनको क्या प्रॉब्लम है? पर वस्तु से प्रभावना होती है, मिथ्यात्व है, और ये मिथ्यात्व ग्रहण कर बैठता है। मैं प्रभावना कर रहा हूं जैन धर्म, मैं प्रवचन देके लोगों को प्रभावना कर रहा हूं, और काय का प्रभावना कर रहा है? प्रवचन देने के एक शब्द वर्गाना निकालने की तेरी ताकत है? वस्तु स्वरूप समझिए। तो निश्चय बिना हमारा व्यवहार भी काम का नहीं। हम कहते नहीं साहब व्यवहार में रहना पड़ता है, व्यवहार के नाम पे तुम जो उद्योग कर रहे हो और निश्चय का तुम्हें भान नहीं है, तुम अपने भ्रम में ही तुम्हें लगता है हम धर्मी हो गए हो, हमने बहुत काम कर ली, बहुत गड़बड़ में, बहुत भ्रम में। जल्द से जल्द भ्रम को दूर करो, बहुत अच्छा अवसर है। नहीं करोगे तो रहो, मैं क्या फर्क पड़ता। श्रद्धान करने के लिए इसने पर का त्याग ही नहीं किया, इसने इसका ग्रहण कर लिया, इसी निश्चय श्रद्धा कहते। व्यवहार से कहेंगे पर की श्रद्धा का त्याग किया, पर में एकत्व का त्याग किया, पर में ममत्व का त्याग किया, व्यवहार से कहेंगे। निश्चय से क्या कहेंगे? स्वरूप में रहना, स्वरूप में लीनता, स्वरूप की मान्यता, स्वरूप की प्रतीति। इतना सरल निश्चय धर्म है, स्थूल बुद्धि को पकड़ में नहीं आता है, इसलिए धर्म के नाम पे इतने सारे खड़े करने पड़े। इतने 12 अंग में अलग अलग, कभी किसी को ज्योतिष विद्या, कभी किसी को व्याकरण विद्या, किसी को क्या, किसी को प्रथमानी हो, किसी को चरणानी हो, और वही पे उलझ जाता है और आध्यात्म को पकड़ ही नहीं पाता। आध्यात्म को पकड़ नहीं पाता है तो उसका काम नहीं होता। ठीक है, बुरा काम नहीं होता है उसका, वो जिनवाने आदि को पढ़ता रहेगा तो पाप के बंधन ही कम होंगे या नहीं होंगे, और पुण्य से उसको संसार में दुख नहीं होगा, इतना ठीक हो जाएगा। बट अभी तो इतने भोग क्या है, इतने परावर्तन कर लिया, अभी कौन सा सुख भोगना बाकी रहा? 31 सागरों को भी भोग लिया ऊपर, नीचे का दुख भी 7वीं भर भोग लिया, सब आपको क्या पता? अनंत परावर्तन हो गए ना, जिनवानी कह रहे प्रत्येक जीव। तो अब क्या भोगना बाकी रहा? भोग भूमि में कितनी बार आके चले गए, मनुष्य में भी कितनी बार राजा आदि सब पन के चले गए, आते चले, काल में समा जाते सब। कितने राणा छत्रपति आदि आए, और तो अभी उनके संदर्भ में निदान न करने से अच्छा ये स्वरूप की भावना भाना कि ऐसा मनोहर निर्विकार आनंद लक्षण रूप, इसकी प्रतीति मुझे कब होगी, इसमें मैं कब लीन होऊंगा, इसमें कब मैं रहूंगा, ऐसी भावना कितना समय बाद? 24 घंटे। भार है तो बहुत अच्छा, नहीं भार है तो भाना चालू करना चाहिए। इसकी भावना बनेगी, फिर स्वाध्याय होगा, फिर तत्विचार होगा, और फिर निर्णय होगा। ये कह रहे ऐसा ही है, निश्चय का स्वरूप ये कह रहे यथार्थ है। वो कुंद देव भी जो कह रहे वो सही है, अमृत चंद्र भी सही है, क्योंकि सभी ज्ञानियों की एक ही भाषा होती है और अज्ञानी की भाषा ही मिलती नहीं। समाज आदि की मीटिंग होती है, कुछ भी मंदिर की, इसकी उसकी, अब सब अज्ञानी आके बैठ जाते हैं अपने अपनी कसाई को हामने के लिए। एक का भी मत मिलता है, एक अपने कचाई पे पड़ा है, मीटिंग में झगड़े ही होते, मारा मारी होती, क्या चक्कर है?
कारण क्या? अज्ञानी कभी एक मत वाला हो नहीं सकता, समझ नहीं। और सभी ज्ञानियों का एक मत होता है, सम्यक ज्ञान तरफ जाते, समझना पकड़ना अच्छे से। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा अवसर है, इतना प्रफुल्लित उत्साहित प्रसन्न होने का, दुखी होने का अवसर नहीं। सब हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ है ना मनोहर। 50 बार विचार करना एकांत में बैठ के, ये कह रहे मेरा स्वरूप मनोहर है। क्या है ऐसा मनोहर? उसमें मनोहर क्या है? आप अगर किसी की ताकत होगी, एक होमवर्क देता हूं, बड़ा होमवर्क है, कोई करेगा मुझे गारंटी तो नहीं, कर देवे तो बता देना, बहुत खुशी होगी मुझे। मैं तो मेरे लेवल पे प्रयास कर रहा हूं। त्रिकाली शुद्ध आत्मा के लिए क्या क्या विशेषण यूज किए पूरे समय सार में, ये रेड वाली बुक में, क्योंकि इसमें तीनों टीकाएं आ गई, मतलब दोनों टीकाएं और भावार्थ भी आ गए, सब कुछ इस सैकड़ों हजारों मिलेंगे विशेषण। कभी निर्विकार कहेंगे, कभी अनाकुल कहेंगे, कभी परमात्मा कहेंगे, कभी भगवान कहेंगे, कभी इसको मनोहर कहेंगे, कभी निर्दोष कहेंगे, कभी निष्कर्म कहेंगे, कभी क्या कहेंगे। ये क्यों करना? ये मनोहर ये वस्तु का निर्णय करने के लिए काम में आएगा। निकालो उसको, करना है तो इसमें समय डालो, वो बाहर करके कुछ फायदा नहीं है, फाइनली गोला ही है, जीरो ही सब, कुछ भी काम कर उल्टा वो ज्यादा बढ़ा देता। यह कह रहे हैं श्रद्धान की, देखिए क्या कह रहे हैं, इस सफेद मिट्टी के दृष्टांत से तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन, तत्व अर्थ का श्रद्धान, अर्थ मतलब पदार्थ, तत्व मतलब पदार्थ का वह पना, उसके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन, श्रद्धे रूप बाह्य जीवादी पदार्थ का निश्चय से श्रद्धान करता नहीं होता। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि जीव है अभी वर्तमान में संसार में, और ये तो परम अवगाढ़ वाली है, सिद्ध आदि अनंत आदि, इनकी श्रद्धा में बाह्य जीवादी पदार्थ का निश्चय से श्रद्धान का कर्तापना ही नहीं। मतलब उससे हम उदासीन हो गए, हमें कोई लेना देना नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इतने निर्लिप्त हो गए हम। वो मैंने थोड़े दिन पहले प्रथमायुग की घटना कही थी ना, श्रद्धान कैसी होती समझना अच्छे से। नागकुमार मुनिराज, नागकुमार कौन, 3-4 मिनट में पूरी करता हूं, आज का समय भी दिखती है घड़ी, ठीक है। तो नागकुमार मुनिराज कौन? तो नाग के साथ खेलने में मजा आता था। पूर्व में देव से आए थे, वहां देव के मित्रों कहा था दोनों में से जो भी पहले जाएगा, जो भी बाद वाला है वो जगाने आ जाएगा। तो इनको नाग के साथ खेलने का मजा आता था। तो देव गारुड़ी का रूप लेके आता है, जो देवभोग का मित्र होता है, और राजा से परमिशन ले लेता है, ये मरेगा कुछ भी होगा मेरी गारंटी नहीं, मेरे को कुछ फांसी पे लटकाना नहीं, ठीक है। तो ये खेलता है, और फिर तो घटना है, तो अचेत हो जाते हैं। तो राजा बोलता है कुछ भी करके बचाओ। बोले बचाने के बाद में मैं जो कहूंगा होगा। हाँ बोले ठीक है, अभी मरा है उससे अच्छा तो ठीक है जिंदा कर दो। तो ये तो अभी क्रिया रही थी, तो जिंदा कर देता है। तो उसको याद दिलाता है भैया अपनी ये बात हुई थी, तो मुनि बनना है। तो इससे भी भान आता है, जो भी जाति स्मरण आदि होके नागकुमार मुनि बन जाते। माता और बहन या कोई अन्य होंगे जो पहले माता बहन थे, दीक्षा लेने के बाद तो द्विजन्मा है, उसका तो कोई लेना ही नहीं। और तो ये तो बेकारी ही सब कि हमारे सांसारिक पिता है, हमारी सांसारिक माता है, हमारी ये मंत्री है, ये तो सब गोरख धंधे हैं सब, ये सब फोटो वोटो और ये शूटिंग, ये कुछ मुनि बने का काम नहीं। तो हुआ क्या, तो माँ और कुछ कारणवश जंगल से जा रही थी सैन्य के साथ में, बीच में मुनिराज अपने ध्यानस्थ खड़े थे। अब उसके थोड़े काल पहले 2-4 घंटे पहले घटना घटी थी कि वह चोर डाकुओं के वो थे। तो एक ने कहा सरदार को, सब इनको मार देते, इन्होंने देख लिया हमें। तो सरदार कहते हैं ये निर्लिप्त रहते, ये किसी से फंसते नहीं है, ये कुछ भी अपना बिगाड़ नहीं करेंगे। नहीं बोले इन्होंने देख ले, तुमको मैं कह रहा हूं सरदार। तो ये करके वो चले जाते हैं। और फिर उसी रास्ते से थोड़े टाइम बाद माता और वो जाते रहती, जो भी कारण होगा। तो ये तो अपने मौन में खड़े,
ये तो परद्रव्य की श्रद्धा छूट गई, निर्लिप्त हो गए अपने अपने। ना माँ को कहेंगे तुम इधर से मत जाओ, इधर आगे डाकू है, तुम इधर से चले जाओ, कुछ भी कहेंगे नहीं। क्यों कहेंगे तो क्या दोष है साहब उस? अरे दोष ही दोष है, वो तो 3 करण 3 योग से शक है कि जीवों की विराधना के त्यागी। माँ को कहेंगे इस रास्ते से अनुमोदना कर देंगे या कराएंगे, तो वो माँ जाएगी, जीव नीचे मरेंगे, करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदो नहीं, तो पाप तो लगेगा। सूक्ष्म धर्म समझना, ऊपरी ऊपरी मत करना कुछ भी। ना अनुमोदन देते, माँ मान लो यहां से जाती थी, नहीं जाती थी, यहाँ डाकू है, और यहां से जाती थी, अच्छा हो गया माँ यहां से चलेगी, मैंने बोला तो कुछ नहीं, ऐसे फालतूगिरी भी नहीं करते बावली। वो तो अपने स्वरूप में श्रद्धान करते, आगे आएगा स्वरूप में ही रहते। यहां से माँ गई, डाकू ने पकड़ लिया, तो वो उनका डाकू दूसरा कहता है सरदार को, आप कह रहे थे सही है, ये उनके पास गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बोले मैंने कहा वो माँ कहती है ऐसा, मैं अभी जाके उसको डांट दे दी, मेरा बेटा रह के कुछ काम का नहीं। अरे वो तुम्हारा बेटा है ही नहीं, तुम ब्रह्म में हो, कोई किसी का बेटा। प्रकरण क्या चल रहा है, एक वस्तु दूसरे वस्तु की है ही नहीं, खत्म हो गई बात। वो डाकू सरदार आदि सब मुनि बन जाते हैं। देखो कमाल की निर्लिप्तता कितनी है। हमने परद्रव्य का त्याग कर दिया, उपचार से कहो तो कहो, हमने परद्रव्य का त्याग ही नहीं किया, हमने स्वद्रव्य का ग्रहण कर लिया। इसी को परद्रव्य की अपेक्षा से कहा जाएगा परद्रव्य का त्याग किया। बट निश्चय से परद्रव्य का त्याग नहीं होता है, स्वद्रव्य का ग्रहण होता है। स्वद्रव्य का श्रद्धान, स्वद्रव्य की लीनता, स्वद्रव्य का ज्ञान, स्वद्रव्य का दर्शन, यही निश्चय धर्म है और यही तिराने वाला है। अंत की 2-3 लाइन पढ़ के फिर अपना विषय करते। तो ये कहते हैं ये तत्वार श्रद्धानुरूप सम्यक दर्शन श्रद्धे रूप बाह्य जीवादि पदार्थ का, बाहर के जो जीव है, अजीव है, ये पुद्गल है, ये तो पहले सब ज्ञान में हो गया। अब अनुभूति में ये सब नहीं चलेगा। ये बाह्य जीवादि पदार्थ का निश्चय से श्रद्धान करता नहीं है, इनके प्रति जाता ही नहीं, कुछ विकल्प ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि विकल्पात्मक मात्र ज्ञान है। श्रद्धान विकल्पात्मक नहीं, श्रद्धान तो अहमात्मक है, अहम करती, तो उसने स्व में अहम कर दी, उसी को तुम निमित्त की अपेक्षा से कहोगे कि पर का अहम छूट गया। निश्चय से उसने श्रद्धान का कोई करता नहीं, बाह्य जीवादि पदार्थ का उनसे तन्वय नहीं होता है। मतलब जितनी भी अभी सम्यक दृष्टि जीव है, ये निश्चय से बाह्य जीवादि पदार्थ के श्रद्धान के कर्ता नहीं होते, निश्चय से उनकी पर्याय में ऐसा चलता। तो भरत जी समझ में नहीं आते ना। अपने को लगता है साहब ये आत्महत्या करनी अच्छी नहीं है, इस श्रेणिक ने कैसे आत्महत्या कर ली। तो निश्चय से श्रद्धा तो वही थी स्वभाव में, चारित्र को कुछ ऐसी भय संज्ञा उत्पन्न हुई और शरीर आदि की उस रूप क्रिया होगी, जो भी आत्महत्या करने रूप या जो भी कुछ हुई होगी, उसका कर्ता निश्चय से देखेंगे तो ज्ञानी आत्मा नहीं। हाँ, अज्ञानी को कहा जाएगा, क्योंकि अज्ञानी की श्रद्धा स्वरूप में नहीं। ये तो शैक सम्यक दृष्टि थी। अपने को लगता है साहब ये 6-6 महीने तक कैसे लाश ढो रहे बलभद्र, अपने को लगता है भरत जी सब खान पान कर रहे और कैसे क्या हो रहा है, तो उनकी श्रद्धा के पास जाके देखो। इसकी और चर्चा थोड़ी सी रहेगी मेरी, बट ये देखोगे तो तुम्हें सब। तो टोडरमल जी जो कह रहे थे भरत आदि की बात मत कर, मैं बाद में करूंगा, ये ऐसी कुछ बात करने वाले हो। उनकी श्रद्धा में पर द्रव्य के संदर्भ में कुछ नहीं, 6 द्रव्य के 6 लोक के 6 खंड के प्रति कुछ भी नहीं पड़ी, उसके कोई करता ही नहीं हो, उनसे तन्मय नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है, स्वरूप में रहता है, स्वरूप से छूटता नहीं है, पर रूप में नहीं रहता है। इस तरह तत्वार श्रद्धान लक्षण रूप सम्यक दर्शन की मुख्यता से गाथा हुई और विशेष चर्चा